पानी में जमा के रखा था, गिराया, तोड़ा, सब कुछ करा, ये फोन बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर इस फोन को हमने गिराया जरूर है, क्योंकि जितने भी टेक इन्फ्लुएंसर है ना भाई, उनसे पूछ लो भाई 3.5 का जैक क्यों नहीं देती आजकल ब्रांड, तो उनके पास बस एक आंसर होता है, भाई पानी नहीं चला जाएगा उसको। इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा जरूर ज्यादा जा रहा था, यानी कि अगर ये स्केच टू इमेज का फीचर भी आता है, जहां पर आप कुछ भी ड्राइंग करोगे तो भाई एक फोटो में क्रिएट हो जाता है। इस फोन से पहले मैं S23 अल्ट्रा यूज करता था और भाई क्या कमाल की चीज थी वो चीज। आई नो मोटो 60 स्टाइलस लॉन्च होने के बाद एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई कि इस प्राइस के अंदर भाई मोटो 60 फ्यूजन भी तो आता है, तो क्या इसको चूज करना चाहिए, यानी कि नए वाले स्टाइलिश वाले फोन को जिसके अंदर ये पेन मिलता है, या फिर हमारा वही 60 फ्यूजन बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको बेस्ट फोन आपके लिए कौन सा रहेगा जब आप 22 से 23 हजार रुपए खर्च कर रहे हो और ऑफर वगैरह लगा रहे हो ना, तो 21 हजार रुपए के अंदर फोन मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन दोनों को कंपैरिजन है, जहां पे मैं कैमरा, स्पेक्स या फिर जो दोनों में चेंजेस हैं उनकी बात करूंगा। ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल का नाम पहली बार सुना है या फिर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर कर देना। मेरा नाम है परवीन, आप देख रहे हो चैनल टेक स्टफ और आज हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, बिल्ड और डिजाइन की बात करना चाहूंगा। तो स्टाइलस की जो डिजाइन है ना, अगर आप पीछे से देखोगे दोनों फोन्स एक जैसे दिखेंगे, आपको हल्का फुल्का फर्क है। देखो पता है क्या, जब ये डिस्प्ले कर्व आती है ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा साइड से ये कर्व होने लगता है, जबकि यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले आती है तो थोड़ा सा ये फ्लैट है। इसके बाद ये थोड़ा सा स्लिम लगता है फोन, ये थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज्यादा है। और कैमरा मॉड्यूल है ना, उसमें हल्का हल्का जो फर्क है ना वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्टाइलस के अंदर जो एक लाइट सेंसर है ना वो थोड़ा सा छोटा है, इवन जो इसकी फ्लैश है वो हल्की सी छोटी कर रखी है, मतलब थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो बड़ा फर्क है वो है इनके डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर आपको फ्यूजन के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो कर्व मिलती है, 3D कर्व, और यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है। बाकी अगर आप देखोगे स्पेक्स वाइज तो ज्यादा कोई फर्क नहीं मिलेगा, बट फास्ट रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको ब्राइटनेस का फर्क देखने को मिलेगा, और वो पता इतना नहीं चलता क्योंकि इंडोर हो आउटडोर हो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा। यहाँ पर आपको नए वाले के अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 4500 निट्स की। लेकिन HBM देखोगे तो यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1400 है, तो कोई भी ऐसा बड़ा फर्क नहीं पता लगेगा। इवन जब आप कंटेंट वॉच कर रहे हो तो हाँ, कुछ को फ्लैट डिस्प्ले काफी पसंद आती है, तो उनको हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, और कुछ लोगों को ना कर्व डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया लगते हैं। इवन अगर मैं बताऊं तो मुझे ना थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद है। अगर आप इन दोनों में कंपेयर कराओगे तो मुझे थोड़ा सही लगता है भाई, एज टू एज हर चीज नजर आती है और प्रीमियम लगता है मुझे अभी भी। साथ में एक जो बड़ा डिफरेंस है ना वो देखोगे इनके स्पीकर्स के ऊपर। वैसे तो दोनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, लेकिन फ्यूजन के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस लिखा मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब मैं ऑडियो सुन रहा था ना इन दोनों की, तो हाँ मुझे पता लग रहा था कि यस इसके अंदर लाउडनेस तो है, लेकिन जो डिटेलिंग यहाँ पर मिल जाती है ना फ्यूजन के अंदर, वो यस यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग मिलेगी आपको। और इन दोनों फोन्स की हम बात कर ही इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आपको एक पेन मिलता है, जो कि आपको पता है कि भाई सैमसंग S25 सीरीज जो आती है, यानी कि 3, 4, 5, अभी जो लेटेस्ट आया 25, उसके अंदर भाई स्टाइलस आता है। और बहुत कम ही फोन है जिनके अंदर आपको स्टाइलस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भाई आपको इनबिल्ट मिलता है, वो भी किससे 22,000 रुपए के अंदर। तो यस ये भाई एक अलग चीज है। इसकी क्वालिटी की बात करूं तो देखो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की जो क्वालिटी है वो मिलती है। स्टाइलस की अगर मैं बात करूं तो आगे पता नहीं यार कुछ मैश जैसा इन्होंने बना रखा, और वो काम कैसे कर रहा है आई डोंट नो। और इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ रहे, मतलब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेटल का है ये, लेकिन फील करने में मेटल लग रहा है, लेकिन भाई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ रहे। ये बहुत कमाल की चीज है, और इसके जो यूज है वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या और यूज कर सकते हो। बाकी दोनों फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। हमने भाई दोनों फोनों को, इसको तो भाई पानी में जमा के रखा था, गिराया, तोड़ा, सब कुछ करा, ये फोन बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। इवन इसको भी हम पानी में जमा के रख सकते हैं, लेकिन वही सेम चीज क्यों करूं जब मेरे को पता है कि भाई हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पर इस फोन को हमने गिराया जरूर है, 3-4 बार गिराया, और देखोगे ना तो बहुत कोई डेंट वगैरह तो नहीं आया, लेकिन हल्का फुल्के जो निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो जरूर आ गए, और ऐसे कोई फर्क नहीं है। बाकी दोनों के पीछे वीगन लेदर आता है। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, इसकी जो वीगन लेदर की क्वालिटी है ना वो मुझे थोड़ी सी डाउनग्रेड लग रही है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 60 फ्यूजन से। इस फोन की जो वीगन लेदर की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी बेटर है, इसकी थोड़ी सी मुझे ओके टाइप लग रही है। और साथ में ये दोनों फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ भी आते हैं, लेकिन ये IP69 रेटिंग के साथ भी आता है फ्यूजन। और यहाँ पर ना 3.5mm का जैक नहीं है, क्योंकि भाई पानी घुस सकता है ना, ये चीज रहता है। लेकिन यहाँ पर भाई मोटो ने एकदम ही अलर्ट कर दिया है, अपने ही दूसरे फोन के अंदर मोटो ने यहाँ पर 3.5mm का जैक भी दे दिया, साथ में IP68 वाटर रेटिंग भी। और मुझे लगता है पिछले 100-200 फोन जो लॉन्च हुए ना उसके अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे आपको। मेरे को उठा के दे देना, कमेंट कर देना, मुश्किल ही कोई फोन होगा जिसके अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन
एक्सप्लेनेशन मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी कुछ 1 साल से या फिर 6 महीने से बाढ़ आ रखी है इस बात की कि फोन के अंदर IP68 और IP69 मिलता है। 1-1.5 साल से ये चालू हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा फोन नहीं था जिसके अंदर 3.5 का जैक भी हो और साथ में वो फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ भी आता हो। यस, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जितने भी टेक इन्फ्लुएंसर है ना भाई, उनसे पूछ लो भाई 3.5 का जैक क्यों नहीं देती आजकल ब्रांड, तो उनके पास बस एक आंसर होता है, भाई पानी नहीं चला जाएगा उसके अंदर। तो अब ये चीज भाई प्रूव हो गई है कि यहाँ पर ना 3.5 का जैक भी आ सकता है। ओके, तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आता है MediaTek Dimensity 7400, जबकि यहाँ पर आता है 7S Gen 2। ये स्टाइलिश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना अगर आप देखोगे LPDDR4X रैम दोनों में आती है, UFS स्टोरेज 2.2 दोनों में आता है। साथ में अगर आप Antutu स्कोर्स की बात करोगे, हमने टेस्ट कर रखा है, यहाँ पर लगभग 6.8 लाख के आसपास, यानी कि 7 लाख को टच करते करते रह जाता है, जबकि स्टाइलिश में ये 6.2, 6.3 या फिर 6.5 लाख के आसपास आता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इनके नंबर्स के अंदर। इवन अगर आप नॉर्मली कोई काम कर रहे हो तो भाई आराम से हो जाता है, डेली रूटीन वाले काम। इवन जब आप स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई ऐप ओपन कर रहे हो या फिर रिसेंट में देख रहे हो ऐप, वो भी बढ़िया तरीके से काम करता है। हाँ, हालांकि भाई कभी कभी देखा गया है दोनों फोन्स के अंदर, जब आप कैमरा ओपन कर रहे हो या फिर कोई ऐप क्लोज बंद कर रहे हो, तो वहां पर ये लैग करने लगते हैं दोनों ही फोन। बाकी गेमिंग के अंदर भाई हाल ये है कि दोनों के अंदर आप 60 FPS तक गेमिंग कर पाओगे, तो 7S Gen 2 या फिर MediaTek 7400, इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इन दोनों में कुछ डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए या फिर गेमिंग के अंदर कुछ 90 FPS मिल जाए या फिर 60 FPS, आराम से आप सारी चीजें कर पाओगे। इवन यहाँ पर हमने CPU थ्रॉटलिंग, Geekbench के स्कोर्स या फिर स्टोरेज टेस्ट भी करके देखे, और जिसके स्कोर्स आपको अप्रॉक्स सेम ही देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये फोन हीट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा जरूर ज्यादा जा रहा था, यानी कि अगर ये 38, 39 के आसपास था तो ये 41, 42 के आसपास था। बस यही चीज आपको थोड़ी सी अलग लग सकती है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। हमने हीटिंग टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें करके देखी, गेम खेल के देखी, इसमें बहुत देर आउटडोर में शूट करके देखा, एडिटिंग भी करके देखी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे इन दोनों फोन के अंदर नहीं देखने को मिली। और मुझे पता है कि अब लोग ना भाई ये सोच रहे होंगे कि कैमरा के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है। भाई देखो, दोनों के अंदर सेम कैमरास आते हैं, यानी कि 50+ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और सामने की जो सेल्फी कैमरा है वो भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आती है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है दोनों को साइड बाय साइड रखे, तो मुझे लगता है फोटोज काफी सिमिलर आती हैं और कोई भी डिफरेंस ऐसा है नहीं। वैसे बता दूं, 60 फ्यूजन की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, मतलब 2 वीडियो कर रखे हैं 15 डेज के गैप पे, और उससे पहले भी एक वीडियो कर रखी है, तो वो जाके देख लेना अगर आपको पूरा इसका आउटपुट समझना है तो। बाकी और अगर कैमरा देखना है तो दोनों का लगभग एक जैसे काम करता है। और यहाँ पर हमने अल्ट्रा वाइड फोटोज भी करके इंडोर में भी क्लिक करी है फोटो, आउटडोर में भी क्लिक करी है, उसका भी थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। देखो, आउटडोर में अगर आप पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हो तो बहुत अच्छी फोटोज आती हैं, इवन नॉर्मल फोटोज भी क्लिक करोगे तो अच्छी फोटो आती है। सेल्फी से भी हमने पोर्ट्रेट्स या फिर नॉर्मल फोटोज क्लिक करी है, भाई बढ़िया फोटो आती है। लो लाइट के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेकार है, रियर कैमरा का फोटोज इतनी अच्छी नहीं आती, सेल्फी की फोटो थोड़ी सी ज्यादा बेटर आती है। बाकी अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो नॉर्मल फोटो से, तो वहां पर आपको कलर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके साथ जो मैक्रो फोटो वो बहुत कमाल की आती है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों फोन को भी कंपेयर करके देखा, एक जैसे काम करते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके बाद हमने दोनों फोन से वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है जो आपको देखनी चाहिए। ओके गाइस, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो इन दोनों कैमरा से 4K 30 FPS पे, और ये फ्रंट से मैं शूट कर रहा हूँ। इवन रियर से भी आप देखोगे ना तो भाई यहाँ पर भी आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। अभी ये फुटेज है सामने की कैमरा से, और जहां पर ना अगर आप देखोगे भाई स्किन टोन्स कुछ ऐसी नजर आती हैं, और ये ना टाइम गोल्डन आवर वाला है, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं है, मतलब ठीक ठाक है और स्मूथ स्किन आती है। बाकी मैं स्विच कर रहा हूँ इसके रियर कैमरा पर। एंड गाइस, ये है इनका रियर कैमरा, जहां पर आप फिर से 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, और साथ में स्किन टोन्स कुछ ऐसी नजर आएंगी। टाइम वही है, यहाँ पर आप देख लेना भाई, दोनों के अंदर मुझे लगता है कि कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एकदम ट्यूनिंग सेम है, कैमरा सेम है और आउटपुट भी सेम है। अब बात करते हैं बैटरी आउटपुट की। देखो, पहले वाले फोन की वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि 70 से 75 मिनट लेता है चार्ज होने में। हाँ, उतना ही लेता है, लेकिन अगर आप इसकी फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर देते हो तो ये फोन 45 से 50 मिनट के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 55 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज होता है। 0 to 100 डिपेंड करता है कि भाई आपके आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ये चीजें भी करती है। वैसे इतना ही टाइम लगता है। और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, उसके अंदर 5500 थी। इसके अंदर भी लगभग 5 से 10 मिनट और आप मान सकते हो, यानी कि 55 मिनट के आसपास या फिर 60 मिनट के आसपास मैक्स टाइम लगता है इस फोन को चार्ज होने में। यहाँ पर भी आपको 68 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? इस फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, फ्यूजन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जबकि यहाँ पर आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जो कि यार एकदम क्रेजी चीज है। मतलब कुछ फीचर ना मोटोरोला ने ऐसे बचा के रखे थे कि भाई हम इसके अंदर नहीं डालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो यही बात है ना, मतलब तभी तो ऑडियंस सोचेगी ना भाई मेरे जो फीचर्स हैं, मेरे को जो चाहिए वो यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि एक बिजनेसमैन या फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल आदमी वो इस तरफ जाएगा, जबकि कैमरा मॉड्यूल सबको सेम मिल रहा है, उसको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, या फिर
कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर मिल रही है जो थोड़ी सी बेटर है, तो हाँ ये एक पॉइंट क्रिएट कर देता है, जबकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीजें हैं, तो इसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है। बाकी हम बैटरी की बात करते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम की और बात कर लेता हूँ। यहाँ पर भी भाई अगर आप देखोगे जो 5500 mAh की बैटरी है वो लगभग 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे चुकी है। मैं बहुत दिन से यूज कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, जबकि यहाँ पर ना आपको लगभग 7.5 8 या 8.5 घंटे के आसपास आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर भी बुरी नहीं है स्क्रीन ऑन टाइम, और इतना आउटपुट ये फोन भी दिया था, तो मेरे हिसाब से लगभग नेक टू नेक टक्कर है भाई। 500 mAh का उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना ब्रांड बताने की कोशिश करेगा। बाकी एक फर्क और है दोनों फोन के अंदर, चलो उसकी बात करते हैं। एंड्रॉइड 15 पे दोनों फोन आते हैं। यहाँ पर आपको 3+ में 4 ईयर के ओएस अपडेट मिलेंगे फ्यूजन के अंदर, जबकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 2+ में 3 ईयर्स की अपडेट। अब यहाँ पर ना दोनों फोन के अंदर ब्लोटवेयर नहीं आते, हेलो यूआई आता है जिसमें बहुत सारे फीचर आते हैं, और उसके साथ साथ एआई के फीचर भी आ गए। तो देखो अपडेट्स तो जरूर यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे, लेकिन एआई फीचर की बात करूं तो इस फोन में थोड़ा सा बेटर काम करेंगे। देखो इस फोन के अंदर 60 फ्यूजन के अंदर सर्कल टू सर्च आता है, यहाँ पर आपको मैजिक इरेजर आता है, फोटो इनहैंस कर सकते हो ये फीचर आता है, मैजिक कैनवस आता है, और ये सारे फीचर ना यहाँ पर भी आते हैं। लेकिन जब इसके अंदर स्टाइलिश आता है ना तो एक दो फीचर और बढ़ जाते हैं, जैसे कि जहां पर आप कुछ भी टाइप करके सर्च करते हो वहां पर आप लिख सकते हो और उसे सर्च कर सकते हो। साथ में स्केच टू इमेज का फीचर भी आता है, जहां पर आप कुछ भी ड्राइंग करोगे तो भाई एक फोटो में क्रिएट हो जाता है और वो काफी बढ़िया भी लगता है। हैंड राइटिंग कैलकुलेटर का फीचर आता है, आप कुछ भी लिखोगे प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करोगे और उस चीज को ये कैलकुलेट कर देता है। नोट्स वगैरह लिख सकते हो इससे, इवन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी चीज को क्रॉप करना हो वो कर सकते हो। तो ये सारे फीचर भी ना काफी कमाल के स्टाइलिश के अंदर। और हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं, इमरजेंसी में कुछ भी ऐसा मतलब आपको साइन मांग लिए जाते हैं तो आप प्रिंट आउट ही निकालोगे। स्टाइलिश बहुत काम की चीज है। इस फोन से पहले मैं S23 अल्ट्रा यूज करता था और भाई क्या कमाल की चीज थी वो चीज, मैं मिस करता हूँ। लेकिन हाँ कभी कभी त्याग करना पड़ता है अच्छी चीजों का भी। तो कंक्लूजन क्या है इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ। अगर आप 60 फ्यूजन देख रहे हो तो उसके जो बेस्ट चीज है ना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कर्व डिस्प्ले मिलती है, तो यस आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा जब भी आप कंटेंट या फिर गेमिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको बेटर मिल जाएगी, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। IP68 तो मिलता है, IP69 भी मिल जाता है। काफी लोगों को नंबर थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं तो वो चीज यहाँ पर मिल जाती है। बाकी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। 3+ में 4 इयर्स के ओएस अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे, तो हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। साथ में बड़ी बैटरी यहाँ पर मिलेगी, वीगन लेदर की फिनिश है वो थोड़ी सी बेटर है, एंड यस डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि स्टाइलिश इसके आगे कहीं फीका पड़ जाता। सबसे पहले आपको स्टाइलिश मिल जाता है, एआई की फीचर मैंने बता दी। यहाँ पर आपको स्केच टू इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, भाई अपनी हैंड राइटिंग से कैलकुलेशन कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारी चीजें ले सकते हो। इसके साथ साथ फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, काफी लोगों को भाई कर्व डिस्प्ले नहीं पसंद आती, फ्लैट डिस्प्ले पसंद आती है, उनके लिए बेटर है। और यहाँ पर भी आपको IP68 तो मिलता ही मिलता है, साथ में 3.5 का जैक मिलता है। काफी लोगों को अभी भी वो जैक काफी पसंद है और ऑडियो वहीं से सुनना चाहते हैं। साथ में वाईफाई यहाँ पर 6E मिलता है, थोड़ा सा एडवांस है। और हाँ दोनों फोन 60 FPS पे गेमिंग कर लेते हैं, तो परफॉर्मेंस में या फिर गेमिंग में कहीं भी लैग नहीं है। एंड यस प्राइस की अगर बात करोगे तो दोनों फोन की प्राइस अप्रॉक्स सेम आपको देखने मिलती है। तो मैंने आपको बताया 60 फ्यूजन आपको क्यों बाय करना चाहिए और स्टाइलिश आपको क्यों बाय करना चाहिए। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे हमारे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टाइलिश की वीडियो देखना चाहते। बाकी ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।